ये महंगाई 30 से 50% हम कम करवा देंगे, ऐसी आर्थिक नीतियां और टैक्सेशन सिस्टम बनाएंगे। बताया ना सबको, बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स लगाओ, 32 प्रकार के टैक्स हटाओ, ये सब बातें बताना। इतनी सी बात से भाई, आपको गैस आधे में चाहिए ना, डीजल आधे में चाहिए ना, पेट्रोल आधे में चाहिए ना, महंगाई आपको 30 से 50% कम चाहिए ना, हर चीज की कीमत 30 से 50% कम हो जाएगी, क्योंकि 60% एवरेज टैक्स है, उसी से एवरेज 30% महंगाई कम हो जाती है। ये तो पूरा का पूरा हमने घंटों घंटों इसके ऊपर पूरे संवाद रखे, आपको एक एक बात के ऊपर समझाया कि गैस डीजल पेट्रोल पर आधा तो टैक्स ही लग जाता है। कोई भी आप सामान खरीदते हैं उसके ऊपर 25 से 50% तो टैक्स का बोझ होता है। तो भैया आप लोगों का माइंड सेट चेंज करेंगे। हमने ये लक्ष्य रखा है कि हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जाएंगे कम से कम 3 बार। कितनी बार? कम से कम। और ये उधमपुर में भी जाना है, ये जम्मू में भी जाना है, और अभी थोड़ा मौसम खुल जाएगा तो लद्दाख तक भी जाएंगे कम से कम। ठीक है, कुछ लोगों को बहका लेते हैं, दरअसल डरा देते हैं, आपस में बांटा हुआ है ना देश को मजहबों के नाम पर, इधर उधर सब लोगों को एक साथ पोलराइज करना, उनका ध्रुवीकरण करना, संगठित करना बड़ा मुश्किल काम है। लोग भय अज्ञान के कारण से, ज्ञान ही नहीं होता उनको। जिस पार्टी ने 1000 लाख करोड़ की लूट की है, कितनी? जितना अंग्रेजों ने और मुगलों ने मुल्क को नहीं लूटा, 1000 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ बाहर भेजा है, 120 लाख करोड़ अब तो आंकड़ा आ रहा है। 100 लाख करोड़ से ज्यादा बाहर भेजा है और 900 लाख, ये 10% बाहर भेज पाते हैं। पूरी स्टडी है इसकी, साइंटिफिक वे में उसका रिसर्च किया जाता है। 16 करोड़ से ज्यादा बाहर भेजा है, 900 लाख करोड़ के करीब यहां है जो इलीगल गोल्ड में लगा हुआ है, लैंड में लगा हुआ है, रियल एस्टेट में लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में लगा हुआ है, हेल्थ, एजुकेशन, ड्रग्स में, काला बाजारी में लगा हुआ है। कितना? 900 लाख करोड़। कितना हो गया? 1000 लाख करोड़। जब अच्छा बताओ, जब ये किसी को जाकर के बताओगे कि भाई 1000 लाख करोड़ जिस पार्टी ने लूटा है या लुटवाया है और देश की लुटिया डुबोई है, उसका साथ दोगे? तो क्या कहेगा आदमी? अरे हमको तो पता ही नहीं था, बोले नहीं पता था इसलिए तो बता रहे हैं हम। 1000 लाख करोड़ लूट लिए। हाँ, बोले ये आप ही का लूटा है, ये नहीं लूटते तो आपके पास ही आता और हम वापस दिलाएंगे। आप इस पार्टी को वोट मत करो। लोगों में अज्ञान है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है। अरे मुसलमान इस देश के गरीब इसीलिए हैं, इन्होंने सब लूट के तो अब खुद जमा कर लिया, कुछ बाहर भेज दिया, इसलिए तो मुसलमान कमजोर है, इसलिए तो दलित कमजोर है, इसलिए तो गरीब है, इसलिए तो किसान गरीब है। कुछ लोग मेहनत कर करके अपने बूते पर आगे बढ़े भी तो उनका भी 50% टैक्स में लूट लिया। हर एक को लूटा है। गरीब के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा के, समर्थ के ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगा के, और दूसरी तरफ जल जंगल जमीन पूरा हिंदुस्तान नीलाम कर दिया। ऐसे लूटा है, पता ही नहीं लगने दिया। 67 सालों में तो इतना लूट लिया। तो बताओ, जब ये अज्ञान मिटेगा तो लोग वहां से हटेंगे कि नहीं हटेंगे? अज्ञान। फिर दूसरा है स्वार्थ। अरे भाई कोई बात नहीं, लूटा तो हमको भी तो कुछ दिया। अरे बोले जो दिया है वो 100 में 1 रुपए दिया है, 99 तो खुद ही लूट के बैठे। फिर एक इनमें किसी में आसक्ति आ जाती है, जी हम इस पार्टी को वोट तो नहीं देना चाहते, लेकिन क्या करें, हमारे चाचा, हमारा तो ताऊ, हमारा तो भतीजा, हमारा तो जाति का, बिरादरी का, मजहब का आदमी इनका खड़ा हुआ है। अरे चाचा ताऊ बिरादरी बाद में छोड़ो, पहले देश से नाता जोड़ो, देश बचेगा तो सब बच जाएंगे। फिर ये मैंने कहा अज्ञान, स्वार्थ, आसक्ति, मोह। फिर भय, अरे ये आपको खा जाएंगे, हिंदू मुसलमानों को खा जाएंगे, मुसलमान हिंदुओं को खा जाएंगे, डरा दियो। अरे भाई बोले कोई भी ऐसी बात करे ना, एक बात कहना है, जोड़ना तो यहीं से पड़ेगा। बोले भाई 200, 400, 500 साल पीछे जाकर के देखो, 200, 400, 500 साल पहले जाकर के देखो। अरे आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते, हमारा खून और खानदान अलग नहीं हो सकता। मुझे देवबंद में बुलाया, बहुत लोगों ने सोचा अरे बाबा क्या बोलेगा। मैंने कहा भैया बाबा क्या बोलेगा? तो मैंने वहां खड़े होकर के बोला, मैंने कहा भैया आज हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज अलग नहीं हो सकते। हमारा खून और खानदान एक है, हमारा मूल धर्म एक है, मूल संस्कृति एक है। सबने ताली बजा दी और बोले बाबा ने तो कर दिया काम। अरे भाई बाबा ने काम ठीक ही तो किया, बाबा ने क्या गलत काम कर दिया? तो कुछ लोग इस देश को तोड़ने में लगे। ये सब कुछ बदल जाएगा, थोड़ा हौसला रखो। अरे 200, 400, 500 सालों में जो कुछ बदलाव आया
थोड़ा सा हौसला रख करके आगे बढ़ेंगे तो 25-50 सालों में पूरा देश नहीं दुनिया बदल सकते हैं हम लोग।